दावत अर्ज़ यानी ज़मीन से निकलने वाला जानवर, क़यामत की एक अजीब तरीन निशानी। दोस्तों, तसव्वुर करें एक ऐसी सुबह का जब सूरज मगरिब से निकलेगा और तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन इस हौलनाक मंजर के फ़ौरन बाद ज़मीन की गहराइयों से एक ऐसी मखलूक निकलेगी जो ना इंसान होगी और ना आम जानवर। वो लोगों से कलाम करेगी, वो मोमिन और काफिर के दरमियान लकीर खींच देगी। इसे कुरान और अहादीस में दावतुल अर्ज़ कहा गया है। ये कौन है, कहाँ से निकलेगा और इसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी क्यों होगी? आज की वीडियो में हम इस पुरअसरार निशानी की मुकम्मल हकीकत जानेंगे। मुस्तनद रवायात के मुताबिक ये जानवर मक्का मुकरमा में कोहे सफ़ा के फटने से बरामद होगा। ये उस वक्त ज़ाहिर होगा जब सूरज मगरिब से तुलू हो चुका होगा और इंसानों की तौबा कबूल होना बंद हो जाएगी। कुरान पाक में सूरत नमल की आयत नंबर 82 में अल्लाह फरमाता है, और जब इन पर क़यामत का वादा पूरा हो जाएगा तो हम इनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे कलाम करेगा। अहदीस और मुफस्सिरीन ने इस जानवर का हुलिया, जो इंसानी अक्ल को दंग कर देता है, कदो कामत, वो इतना बड़ा होगा इसका सर बादलों से छू रहा होगा। इसके जिस्म पर मुख्तलिफ जानवरों की मुशाहिबत होगी, मसलन सर ऊंट जैसा, आंखें खंजीर जैसी, कान हाथी जैसे और सींग बारहसिंगा जैसे। सबसे अहम बात, वो जानवरों की तरह आवाज़ें नहीं निकालेगा, बल्कि वो इंसानों की तरह फसीह व बलीग अरबी में गुफ्तगू करेगा और लोगों को बताएगा कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं किया था। दोस्तों, दावतुल अर्ज़ अकेला नहीं आएगा। इसके हाथ में दो अजीम शान निशानियां होंगी। एक निशानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, वो इस असे से मोमिन के चेहरे पर निशान लगाएगा जिससे मोमिन का चेहरा नूर से चमक उठेगा। और दूसरी निशानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, वो इस अंगूठी से काफिर की नाक या पेशानी पर मोहर लगाएगा जिससे इसका चेहरा स्याह पड़ जाएगा। दोस्तों, इस वक्त का आलम यह होगा कि दस्तरख्वान पर बैठे लोग एक दूसरे को पुकारेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि ये मोमिन है और ये काफिर। अब मुनाफिकत का पर्दा चाक हो चुका होगा। दोस्तों, दावतुल अर्ज़ का मकसद किसी को कत्ल करना या जंग करना नहीं है, बल्कि इसका काम आखिरी हिज्जत तमाम करना है। वो ज़मीन पर घूमेगा और लोगों की दर्जाबंदी कर देगा और इस बात का ऐलान होगा कि अब इम्तिहान ख़त्म हुआ और जज़ा सज़ा का वक्त करीब आ चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना अजीम शान जानवर जो पूरी दुनिया में घूमेगा और करोड़ों लोगों से कलाम करेगा, इसका अंजाम क्या होगा? क्या वो मार दिया जाएगा या वो हमेशा ज़मीन पर रहेगा? दोस्तों, हदीस मुबारका की रोशनी में दावतुल अर्ज़ का कोई जंगजू इंजाम नहीं मिलता। इसका मकसद सिर्फ एक अल्टीमेटम देना है जो वो ज़मीन के चप्पे चप्पे पर फिर कर हर इंसान की पेशानी पर मोमिन या काफिर की मोहर साबित कर देगा और इसका मिशन मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त दुनिया में कोई शख्स नहीं बचेगा जिसकी हकीकत वाज़े न हो चुकी हो। दोस्तों, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह का ये हुक्म पूरा हो जाएगा तो ये अजीब व गरीब मखलूक जिस तरह अचानक सफ़ा की पहाड़ी से बरामद हुई थी, इसी तरह अल्लाह के हुक्म से दोबारा ज़मीन के पर्दों में गायब हो जाएगी या इसे उठा लिया जाएगा। इसका तज़किरा इसके बाद की रवायात में खामोश हो जाता है क्योंकि इसके जाते ही कायनात की सबसे बड़ी तब्दीली का वक्त शुरू हो जाएगा। याद रहे, दावतुल अर्ज़ के जाने के बाद इंसानियत दो वाज़ेह हिस्सों में बढ़ चुकी होगी। अब ना कोई काफिर मोमिन बन सकेगा और ना कोई गुनाहगार तौबा कर सकेगा। ये वो वक्त होगा जब ज़मीन पर सिर्फ खालिस ईमान वाले और बदतरीन काफिर रह जाएंगे। दोस्तों, असल फितना तो वो दिन है जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। दावतुल अर्ज़ का निकलना इस बात की अलामत है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। ज़मीन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी होगी। हमें चाहिए कि इस दिन के आने से पहले जब तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने रब की तरफ रुजू करें।
اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں گے کیا آپ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں پر ایک مکمل سیریز دیکھنا چاہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔